इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग का दौर जारी। कल महाराष्ट्र में कांग्रेस के उद्धव गुट और शरद पवार गुट से होगी बातचीत। दिल्ली में सोनिया और शरद पवार की 14-15 जनवरी को मीटिंग। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 6 लोकसभा सीटें देने को तैयार आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 3 सीट देने का रखा प्रस्ताव। सीट बंटवारे पर 14 और 15 जनवरी को होगी बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ी। पटना में नीतीश कुमार से सीपीआई के महासचिव डी राजा की करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात। सीट बंटवारे में देरी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, एक और बीजेपी तय कर रही है उम्मीदवार, अभी हम कर रहे हैं सीट बंटवारे पर ही चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से की बात। कहा, गांव-गांव पहुंच रही गारंटी की गाड़ी को लेकर दुनिया भर में हो रही है चर्चा। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कानून व्यवस्था पर किया जा रहा है गुमराह, आप मुझे गाली दे सकते हैं, बंगाल को नहीं। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़ी अर्जी की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। बीजेपी ने हमले की एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी पर हमले को बताया संगीन। कहा, जिन्होंने कानून तोड़ा उस पर होगी सख्त कार्रवाई। मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए अपने दफ्तर पर अनहोनी की जताई आशंका। मायावती के आरोपों पर अखिलेश का तंज। कहा, अब हमने कुछ लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को पढ़ना ही कर दिया है बंद। बिल्किस बानो केस में राहुल गांधी ने अपराधियों के संरक्षक पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी ने किया स्वागत। कहा, सरकार ने बलात्कारियों की मदद की, माफी मांगी सरकार। राजस्थान के करणपुर विधानसभा उपचुनाव में हारे बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह जीते। जयराम बोले, बीजेपी का टूटा घमंड। पीएम मोदी ने राम भक्ति पर सोशल मीडिया पर फिर जारी किया भजन। विकास और महेश कोकरेजा के भजन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री। मंगलवार को सीएम योगी जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संतों और पदाधिकारियों से करेंगे बात। आईएसआईएस आतंकी शहनवाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा। गुजरात से महाराष्ट्र तक धमाके के लिए रची थी साजिश। गुजरात में आरएसएस और वीएचपी दफ्तर भी थे निशाने पर। गुरुग्राम की दिव्या पाहुजा मर्डर केस में नया खुलासा। क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ मित्राओं की रहने वाली मेघा नाम की युवती को किया गिरफ्तार। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर आया मालदीव। माले में भारतीय उच्चायोग से कहा, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी। मालदीव का नजरिया नहीं, रियम शेवना समेत 3 को सस्पेंड करने का दिया हवाला। मालदीव के मंत्रियों के विवादित बयान पर अमिताभ बच्चन बोले, हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर मत डालिए आंच। सोशल मीडिया पर मालदीव बायकॉट ट्रेंड चलने के बाद कश्मीर में दिखा असर। अचानक कश्मीर आने वाले पर्यटकों में भारी बढ़ोतरी।